प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान ओम स्वामी जी बता रहे थे कि हम धर्म की समूची व्याख्या अध्यारोप अपवाद की दृष्टि से बिना किसी दुविधा के और केवल हिंदू धर्म की नहीं, विश्व सृष्टि में जितने धर्म उदय हुए हैं और आगे उदय विलय होंगे उन सब धर्मों की व्याख्या अध्यारोप और अपवाद की दृष्टि से बिल्कुल सुसंगत रूप से कर सकते हैं। अब स्वामी जी कहते हैं कि उसमें हमारे मन में कोई दुविधा संशय नहीं है। अच्छा, आज का दिन मंगलवार हनुमान जी का दिन क्यों है यह आप जानते हैं? काल एक है, निरवयव है, उसमें बरस महीने का भेद नहीं है, दिन रात्रि का भेद नहीं है, परंतु आज का जो काल है सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त पर्यंत, इस काल का नाम मंगलवार है। यह काल में मंगलवार का अध्यारोप है और आज हनुमान जी की पूजा करने से यजमान को विशेष लाभ होगा। यह भी अध्यारोप है, लेकिन पूजा करने वाले को इष्ट देवता की प्रसन्नता के भाव से अध्यात्म की प्रसन्नता माने अपने चित्त की प्रसन्नता उपलब्ध होगी। यह इस अध्यारोप का फल है। फल प्राप्त हो जाने पर काल में मंगलवार का भी अपवाद हो जाएगा और आत्मा में हनुमान जी का भी अपवाद हो जाएगा। अध्यारोप अपवाद्याभ्याम बिना अपवाद्याभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। यह काल की बात हुई। अब देश की बात लो। क्या हम लोग नहीं जानते कि गंगा के दाहिने मगध और गंगा के बाएं वाराणसी, दोनों देशों में तत्वतः अभेद है। इसको हम समझते हैं, परंतु शास्त्र की इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि काशी में मरने से मुक्ति होती है, मगध में मरने से नहीं, क्योंकि अध्यारोप अपवाद्याभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अनंत देश में काशी का अध्यारोप है और प्रयोजन पूरा हो जाने पर उसका सहज अपवाद है, लेकिन कबीर को यह अध्यारोप अपवाद बहुत नहीं भाता था, इसलिए वे बोले, ज्यों कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो रहा है। तो यह देश की बात हुई। अब वस्तु की बात आपको बताते हैं। जब गाय के बछड़ा होने लगता है और जिस समय गाय दो मुख वाली हो जाती है, एक मुख गाय का और एक मुख बछड़े का, उसके शरीर से बाहर निकल आता है, उस समय कहते हैं कि गाय इतनी पवित्र होती है कि उसी समय यदि कोई उस गाय का दान कर दे तो उसको कोटि यज्ञ का फल होता है। क्यों जी? बछड़ा वही, गाय वही। उस जन्म क्रिया में कौन सी ऐसी विशेषता आ गई? तो इसी को अध्यारोप अपवाद्याम बोलते हैं। देश की विशेषता, काल की विशेषता, वस्तु की विशेषता, व्यक्ति की विशेषताएं आत्मा में अध्यारोप करके कर्ता के लिए अंतःकरण की शुद्धि का साधन बताया जाता है। यहाँ झूठा खाओ तो पाप लगता है, लेकिन जगन्नाथपुरी में पाप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ उच्छिष्ट भोजन में जो शास्त्रीय दोष बताया गया था उसका देश विशेष में अपवाद कर दिया गया। दोष अदोष दोनों शास्त्रीय अध्यारोप अपवाद हैं। समूचे धर्म की व्याख्या हम आपको सुना सकते हैं और हमको यदि उस क्रिया के बारे में, उस वस्तु के नाम के बारे में, उस जाति की मान्यता के बारे में पता ना हो तब भी बता सकते हैं। अच्छा, अब देखो, भक्ति में अध्यारोप अपवाद अभी कहो तो एक अध्यारोप कर दें तुरंत। ऐसे ही जन्म समूह सिराने, प्राणनाथ रघुनाथ सो पति तजी सेवद पुरुष बिराने। तो व्याख्या को भगवान आगे बढ़ाएंगे।
अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।